हार्दिक पांड्या भैया पहुंच गए हैं मुंबई फाइनली। बहुत सस्पेंस था इसमें, लेकिन हुआ वही है जो होना था। ही इज़ इन मुंबई। अब मुंबई के पास जब उनको वो खरीद लें फॉर एग्जांपल, तो पैसे बचने ही नहीं थे बिल्कुल भी। ही इज़ वर्थ 15 करोड़, मुंबई के पास 15.25 करोड़ थे। अब उनको किसी को छोड़ना ज़रूरी था। तो वहाँ से निकले कैमरन ग्रीन, पहुँच गए आरसीबी। यानी कि आरसीबी ने उनको लिया, उनके पर्स में से गए 17.5 करोड़। यानी कि मुंबई के पर्स में जो पहले सिर्फ 25 लाख बचने वाले थे, अब वो सडनली 18.5 करोड़ रुपए हो जाते हैं। आई मीन इट वॉज अ बिग शॉपिंग डे। शॉपिंग नहीं था एक्चुअली, इट वॉज अ बिग रिलीज डे। और आपस में कुछ थोड़े से ट्रांसफर भी हुए थे, पर हुआ क्या क्या है उसकी कर लेते हैं बात। और थोड़ा सा भी टच अपॉन, भाई इंडिया दूसरा T20 आई भी जीत गई है मेरे यार। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और घड़ी देख रहा हूँ, घड़ी के अंदर ना बैटरी नहीं बची, ऑनेस्टली नहीं बची, मजाक नहीं कर रहा हूँ। दिस इज नॉट वर्किंग एनी मोर। क्यों? क्योंकि चार्ज खत्म हो गया इसका। मेरा भी चार्ज खत्म हो गया, मतलब क्योंकि इतनी दूर है तिरुवनंतपुरम का ग्राउंड, और हम बहुत जल्दी गए थे जियो सिनेमा पे। हम कर रहे थे रिटेंशन स्पेशल, वो 2 घंटे का प्रोग्राम था, फिर पूरा मैच था। पोस्ट शो के बाद भी काम किया हमने। आई मीन बहुत सारा काम किया, वो आप जियो पे देख लीजिएगा। पर और मेरा आर्य यूत्सु जो हमारे इसके आज एडिटर भी हैं, वो मेरे आकाशवाणी के प्रोड्यूसर भी हैं, कैमरा पर्सन भी हैं, हम सब कुछ एक साथ ही करते हैं। तो वो आज थोड़ा बेसिक एडिट करने वाले हैं, तो ज़्यादा मतलब डिमांड मत करना, इतने वाले एडिट से खुश हो जाओ, क्योंकि बड़ी मेहनत से कर रहे हैं काम। घड़ी में बैटरी नहीं बची तो हमारे में कैसे बचेगी? ओके, नाउ लेट्स गेट गोइंग, नहीं तो आप फिर गुस्सा हो जाओगे बाद में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस टीम की करें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मुंबई फॉर फन। मतलब क्योंकि मुंबई इसलिए, क्योंकि मुंबई की टीम में चर्चा बड़ी चल रही थी। बहुत बाजार गर्म था अफवाहों का कि क्या होने वाला है, यहाँ से कोई आएगा, वहाँ से कोई जाएगा। 15 करोड़ रुपए हार्दिक पांड्या की, लेकिन ये ऑल कैश डील है। लेकिन जब उन्होंने रिलीज़ की लिस्ट रिटेंशंस की, तो उसमें तो हार्दिक तो नहीं आए हुए थे, वो ट्रेड नहीं हुआ हुआ था। तो उन्होंने जब ये किया, रिलीज प्लेयर कौन कौन है? रमनदीप सिंह, जोफ्रा आर्चर, ट्रिस्टन स्टब्स, जाय रिचर्डसन, राघव गोयल, अरशद खान, ऋतिक शौकीन, डुआन यैनसन, राइली मेरेडिथ, क्रिस जॉर्डन और संदीप वॉरियर। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसके बावजूद भी 15 करोड़ रुपए बचे। नाउ एवरीबडी वेंट मैड। यार अगर इनके पास 15 करोड़ हैं, और 15 करोड़ का तो इनको हार्दिक मिलेगा अगर मिल जाता है तो, जो कि गुजरात ने वैसे रिटेंशन में अनाउंस कर दिया था कि हमारे पास हैं अभी भी। तो फिर ये शॉपिंग करने जाएंगे क्या? 25 लाख रुपए अगर बचते हैं तो आई मीन मुंबई इंडियंस को शॉपिंग के लिए जाना ही नहीं चाहिए, ऐसी चैरिटी में दे देने चाहिए 25 लाख रुपए कि हम नहीं जा रहे, हम आएंगे नहीं। ओके फाइन, पर देयर वाज अ ट्विस्ट इन द टेल। तो इतने सारे लोगों को छोड़ने के बावजूद पैसे कम थे, तो अल्टीमेटली वहाँ से वो कैमरन ग्रीन चले जाते हैं आरसीबी की तरफ, जो कि उनके पास बहुत सारे पैसे थे। अभी भी बहुत सारे हैं बाय द वे। दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। तो मुंबई की जब मैं रिलीज लिस्ट देखता हूँ, इसके अंदर जोफ्रा एक बड़ा नाम है जो रिलीज़ हुए हैं, और बाकी कोई बहुत बड़े नाम तो उन्होंने रिलीज़ नहीं किए हैं। जो हैं उनको ये कवर कर लेंगे। मुझे नहीं लग रहा कोई ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इनको फ़र्क पड़ने वाला है। अब हार्दिक पांड्या इनके पास आ गए हैं, और अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट पे एक आए हैं, जिसमें एक ऑल कैश ट्रांसैक्शन है, जिसमें गुजरात का मतलब फाइनेंशियल फ़ायदा हुआ होगा। बाकी टीम के दृष्टिकोण से देखें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कि उनका एक कप्तान फिर जो कि पहले साल जीतता है, दूसरे साल उसका फाइनल तक पहुंचाता है, ही इज़ नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ योर स्क्वाड। आई मीन सो बी इट। पर वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो कुछ सोच के कर रहे होंगे। इट कुड बी अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट कुड बी समथिंग एल्स ऑल्सो। यार हो सकता है, मतलब घर के बीच में क्या चल रहा है हमें क्या पता, कोई बिग बॉस का हाउस थोड़ी ना है कि कैमरे लगे हुए हैं, हमें क्या पता किसके साथ क्या चल रहा है। पर इंटरेस्टिंग है कि मुंबई को जो चाहिए था मुंबई को मिल गया, एंड हार्दिक पांड्या इज बैक एट मुंबई। लेट्स मूव स्ट्रेट अवे, चलते हैं अब गुजरात के पास, क्योंकि गुजरात से वो आए हैं। फिर आई विल गो टू आरसीबी। गुजरात के अंदर यश दयाल को छोड़ा इन्होंने, केएस भरत को छोड़ा, शिवम मावी को छोड़ा, उर्विल पटेल को छोड़ा, प्रदीप सांगवान को छोड़ा, और डीन स्मिथ को छोड़ा, अलजारी जोसेफ को छोड़ा, दसुन शनाका को छोड़ा। इनके जब मैं देखता हूँ तो बचते थे 13.85 करोड़, पर इसमें 15 ऐड कर लो, और क्योंकि हार्दिक भी छोड़ा, तो अब हो गए इनके पास 29 करोड़ नियरली अब गुजरात टाइटंस के पास हैं। इन्होंने फास्ट बॉलर्स को छोड़े ज़रूर हैं, जिसमें यश भी हैं, और जिसमें प्रदीप सांगवान भी हैं, ओडीन स्मिथ भी हैं, अलजारी जोसेफ भी हैं, और शिवम मावी भी हैं। शिवम मावी वॉज एक्सपेंसिव। तो थोड़ी फास्ट बॉलिंग की शॉपिंग आप इस टीम को करते हुए देखेंगे। और आप देखेंगे किसी एक इंडियन, मतलब क्योंकि थोड़ा मिडिल ऑर्डर में शायद अब ज़रूरत पड़ेगी, सो दे विल गो लुकिंग कि अब किसको यहाँ पे हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट के रूप में ला सकते हैं। हार्दिक पांड्या वॉज फार मोर वैल्यूएबल बिफोर द इम्पैक्ट प्लेयर रूल।
एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल थे, क्योंकि 2 स्किल का गेंदबाज, 2 स्किल का खिलाड़ी नहीं था कोई भी। लेकिन आज आप एक बैटर एक बॉलर से उस स्लॉट को फिल कर सकते हैं। शुभमन गिल को हो सकता है आप कप्तान बना दें। और एक चीज़ ज़रूर हार्दिक पांड्या के सीवी पे जो बहुत अच्छी नहीं लगेगी वो ये है कि आपने मुंबई छोड़ा था क्योंकि आपको बनना था कप्तान। आप गए गुजरात, फिर आप बनते हैं भारत के कप्तान। अब आप फ्रेंचाइज के कप्तान नहीं होंगे, पर भारत के कप्तान फिर भी आप बनना चाहते हैं। इट डजंट सेट राइट। मतलब ऑप्टिक्स के लिए या किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो सही नहीं लगता कि आप अपनी फ्रेंचाइज के कप्तान नहीं है पर आप भारत के T20 वर्ल्ड कप में कप्तान है। आई मीन, डज दैट साउंड राइट? इट डजंट साउंड राइट। तो पर सो बी इट। अब यहाँ से चलते हैं हम ज़रा बैंगलोर की तरफ, वो बाद में आराम से भी करूँगा सारी टीमों के बारे में। तो बैंगलोर को जब मैं देखता हूँ तो रॉयल कितने गए भाई? हाँ, इन्होंने काफ़ी छोड़ दिया भाई। इनके पास इस समय जो लिस्ट थी उसमें 40.75 करोड़ का पर्स बचा था जब इन्होंने 3 एचेस, मतलब हसरंगा, हेजलवुड और हर्षल पटेल को छोड़ दिया। बड़े एक्चुअली रिलीज थे ये। उसके बाद इन्होंने फिन एलन को भी छोड़ा, माइकल ब्रेसवेल को भी छोड़ा। उस गन प्लेयर, माइकल ब्रेसवेल इज अ गन प्लेयर। डेविड विली को भी छोड़ दिया, वेन पानेल को भी छोड़ दिया, केदार, सिद्धार्थ कौल, काफ़ी खिलाड़ियों को इन्होंने छोड़ा है। पर इनको कैमरन ग्रीन मिल गए हैं तो इनका बैटिंग ऑर्डर कुछ इस तरीके का लगेगा। फैफ डू प्लेसी, विराट कोहली, कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक एंड लुक्स ऑल राइट। पर इंडियन बॉलर नहीं है इनके पास, फास्ट बॉलर नहीं बचे, अब स्पिनर भी कोई नहीं बचा। तो इनको फास्ट बॉलर और स्पिन की शॉपिंग करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? आई गॉट नो आइडिया मैन। उसकी चर्चा आराम से करेंगे, मतलब आई एम जस्ट गोइंग क्विकली क्योंकि बहुत समय हो चुका है। और उसके बाद सबसे पहले चलते हैं हम उसके बाद सबसे पहले चेन्नई की तरफ। चेन्नई ने ऑफकोर्स काफ़ी पैसे रिलीज़ कर लिए हैं। 32 करोड़ रुपए अब इनके पास हैं। बेन स्टोक्स गए, अंबती रायडू गए, ड्वेन प्रेटोरियस, शशांक नमागला, काइल जेमिसन, आकाश सिंह, काफ़ी, मतलब इन्होंने फास्ट बॉलर्स को जाने दिया यार। तो फास्ट बॉलर की शॉपिंग करनी पड़ेगी। मुकेश चौधरी इज़ अवेलेबल अगेन, पर एक एटलीस्ट एक वरना 2 ओवरसीज़ फास्ट बॉलर्स इनको चाहिए। उनकी आवश्यकता पड़ेगी और मुझे लग रहा है कि हो सकता है एक इंडियन बैटर, मे बी शाहरुख खान, क्योंकि पंजाब ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा है? चलो इसके बाद पंजाब की बात कर लूँगा। तो वो मनीष पांडे, करुण नायर में से कोई मे बी, क्योंकि इनको सीनियर स्टेट्समैन चाहिए, इनको थोड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए। तो ये 3 मुझे नज़र आ रहे हैं जो ऑक्शन की टेबल पे आने वाले हैं। पंजाब किंग्स पे चलते हैं क्योंकि किंग्स की हम बात कर रहे थे। सैम करन को उन्होंने नहीं छोड़ा है, उन्होंने शाहरुख को छोड़ दिया यार। शाहरुख को छोड़ दिया आपने, मेरी समझ के परे है। 9 करोड़ का बंदा था, मान लिया थोड़े पैसे आपको शायद आप बचा लोगे, लेकिन आपको ये मिलेगा ही नहीं दोबारा। जाओ, क्योंकि कोई ना कोई इनको ले जाएगा। आराम से हो सकता है दिल्ली ले जाए, क्योंकि दिल्ली को लोअर मिडल ऑर्डर बैटर चाहिए, तो वो हो सकता है बहुत पैसे उस पर खर्च कर दे। शाहरुख खान फिर 10 करोड़ का बिकेगा और पंजाब को नहीं मिलेगा। ये ले लो। और जो काम इन्होंने बाकी छोड़े हैं वो तो खैर ऑलमोस्ट नॉन प्लेइंग प्लेयर्स थे कि भनुका राजपक्षा, मोहित राठी, बलतेज, राज अंगद बावा, शाहरुख, मैथ्यू शॉट की जगह तो अब वेस्टो आ गए और वो रिप्लेसमेंट प्लेयर थे। गुरनूर बरार, तो मतलब कोई बहुत बड़े नाम इन्होंने नहीं छोड़े। पर शाहरुख खान वॉज इन माई ओपिनियन सरप्राइज रिलीज। सैम करन को छोड़ते तो शायद बेहतर रहता। दिल्ली पड़ोसी हैं, इन्होंने तो 11 लोगों को छोड़ दिया। इन्होंने सारे फास्ट बॉलर निकाल दिए, सारे नहीं एक्चुअली, मुस्तफिजुर और चेतन साकरिया 2 फास्ट बॉलर इन्होंने निकाल दिए। उसके बाद जिन जिन को इन्होंने पिछले साल मैचेस खिलाए थे उन सबको निकाल दिया। मतलब कई नामों को, मुस्तफिजुर, रायली रूसो, फिल सॉल्ट, मनीष पांडे, सरफराज खान, अमन खान, कमलेश नगरकोटी, रिपल पटेल, प्रियम गर्ग, चेतन साकरिया, बहुत छोड़ दिए इन्होंने। अब इसके बाद कैसे इसकी भरपाई करेंगे, आई गॉट नो आइडिया। कि मतलब बहुत सारे इसमें फास्ट बॉलर भी खरीदने पड़ेंगे। लोअर मिडल ऑर्डर बैटर है ही नहीं कोई, एक इंडियन कीपर भी इनको चाहिए होगा। पृथ्वी शॉ को रोक लिया है, पर आई मीन बैटिंग में तो मुझे अभी भी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कप्तानी भी चेंज कर लेना। अगर ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है तो लुक फॉर एन इंडियन कैप्टन, कुड बी एक्चुअली अक्षर पटेल फॉर ऑल वी नो। तो ये हो गई। अब इसके बाद राजस्थान की बात कर लेते हैं। उन्होंने तो वैसे बैट का ऑप्शन देखना ही है, उन्होंने करना कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 14.5 करोड़ रुपए उनका बचे ज़रूर हैं, पर क्या ही बचे हैं। थोड़े फास्ट बॉलर्स खरीदेंगे ये, क्योंकि बहुत सारे छोड़ दिए हैं। कुलदीप यादव, उबेद मुकाए, KM आसिफ, जेसन होल्डर, तो छोड़े हैं इन्होंने फास्ट बॉलर्स। पर मिलेंगे कितने हैं वो देखते हैं। ये मुझे लग रहा है एंड में आएंगे वही लास्ट ईयर की तरह, फटाफट 25-30-40 लाख रुपए के 3-4-5 खिलाड़ियों को इकट्ठा करेंगे और घर चले जाएंगे। राजस्थान विल बी वन ऑफ द मोस्ट इनएक्टिव साइड्स अलॉन्ग विद लखनऊ, क्योंकि लखनऊ ने भी कुछ ज़्यादा रिलीज़ नहीं किए हैं क्योंकि आवश्यकता नहीं है। देव लुक वेरी सेटल्ड। 14 करोड़ इनके पास भी हैं, आराम से बैठ के देखेंगे। एक आधा कोई विकेट टेकर बॉलर मिल जाए तो चल जाएगा काम। जयदेव उनादकट, डैनियल सैम्स, मनन वोरा, स्वप्निल सिंह, लिस्ट आपके सामने है। इन लोगों को इन्होंने जाने दिया है, नो सरप्राइजेज। कोलकाता इज इट द ओनली टीम लेफ्ट आई थिंक। तो कोलकाता जो है इन्होंने, और हैदराबाद 2 है। कोलकाता के पास 32 करोड़ रुपए से ज़्यादा है थोड़े से, बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया। सारे फास्ट बॉलर्स, लॉकी, देयर इज़ नो लॉर्ड ठाकुर,
उसके बाद डेविड वीज़ा को भी जाने दिया है इन्होंने, कुलवंत खजरूलिया को भी छोड़ दिया है, उमेश यादव, टिम साउदी, बहुत लोगों को छोड़ा है, शाकिब अल हसन, लिटन दास, इनको काफ़ी शॉपिंग करनी पड़ेगी और फास्ट बॉलर्स इनको चाहिए होंगे, इंडियन एंड ओवरसीज़, क्योंकि कुछ नहीं रखा इन्होंने, सबको जाने दिया है। सो दे मस्ट हैव अ फ्यू पीपल ऑन देयर रेडार। इंडियन बैटर इनको नहीं चाहिए, ना इन्होंने छोड़ा है ना इनको कोई चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सनराइज हैदराबाद के पास 34 करोड़ रुपए हैं। बहुत ज़्यादा छोड़े नहीं हैं, उसके बावजूद इतने हो गए हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने हैरी ब्रूक को छोड़ दिया है। ब्रूक के बहुत पैसे रिलीज़ होते हैं, कार्तिक त्यागी को छोड़ा, विवरांत शर्मा को छोड़ा, आदिल एंड अकील हुसैन को छोड़ा, आदिल राशिद एंड अकील हुसैन। तो इनका भी देखते हैं इंटरेस्टिंगली कैसे चलता है। तो ये हो गई भैया हमारी ऑक्शन की बात। और एक मैच था तिरुवनंतपुरम में, जो भारत ने बड़ी आसानी से अंत में जीत लिया है, 2-0 से हम आगे हो गए हैं। 3 बल्लेबाजों ने 50-50 बनाए, हमारे 1-2-3 ने, और रिंकू ने रन्स बनाए। 2 गेंदबाजों ने 3-3 विकेट ली, प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई। भारत बड़ी आसानी से मैच जीत गया, 235 रन बना दिए थे। आई थॉट दैट वाज अ लॉट ऑफ रन्स। ड्यू बाद में आई ज़रूर थी, पर रुकने का फिर भी नाम लिया नहीं। बस आज के लिए मेरे पास इतना ही है, मैं इससे अब बात ही नहीं कर सकता हूँ। मैं बाकी टीम के बारे में बात कर लूँगा, मैं और भी चीज़ें कर लूँगा, पर अभी मेरे को थोड़ा सोने जाना है, क्योंकि फिर सुबह की फ़्लाइट है। मैं फिर घड़ी देख रहा हूँ, घड़ी में बैटरी नहीं है, घड़ी में बैटरी नहीं है, यहाँ पे जान नहीं है। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। प्लीज़ बताना ये ऑक्शन का आपको लगा कैसा है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम 2-2 टीम्स करके थोड़ा ढंग से एनालिसिस कर लें, तो वो भी ज़रा प्लीज़ आप डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम ध्यान से उसको पढ़ लेंगे और फिर वैसे ही करेंगे जैसा आप कहोगे। आज के लिए बस इतना ही, माफ़ी, मतलब आज मतलब सॉरी।